हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3A, प्रश्नावली 3 ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप देखना, एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं इसमें एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है एंड 7, 8, 9, 10 और 12, 13, 14 ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। और बाकी के एक दो क्वेश्चन जो नहीं बताए वो छोड़ देने हैं, वो इतना नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने पहला बता दिया था आपको, दूसरा भी इजी है, बहुत इजी है, दूसरा कर लेना, तीसरा और चौथा, पांचवा, 5 एग्जाम्पल है। तो ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप कॉलेज में आके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो 3rd A एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है, हल कीजिए d3y/dx3, ठीक है, -3d2y/dx² +4y बराबर 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक ही चीज में दिक्कत आएगी, फैक्टर करने में। इनका जो सहायक इक्वेशन होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो सहायक समीकरण से m का मान निकालते हैं, वो निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। सबसे पहले आप सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस समीकरण 1 का सहायक समीकरण देखेंगे, समीकरण 1 का सहायक समीकरण, समीकरण 1 का सहायक समीकरण निम्न है, ठीक है। निम्न है मतलब नीचे है, ठीक है। सबसे पहले इसको, अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो ज़्यादा इजी, अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, बट आपके समझ में ना आए, इसलिए हम क्या मानते हैं स्टूडेंट, d/dx को d मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? d, ठीक है। ये होता है अवकल संकारक, पहले भी बताया गया है, ये अवकल संकारक। डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, d³ -3d² +4 और y मैंने बार ले लिया बराबर 0, ये समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है, बस ये मान रखा है मैंने। दूसरी बात, यहाँ पे ये क्या आता है, q, ये q पहले से 0 है, यहाँ पे क्या है 0, q क्या दे रखा है, qx 0। चूंकि ये इक्वेशन इस टाइप की होती है, f कोई फंक्शन होता है f d का और गुणा में y होता है, y का गुणांक होता है बराबर qx, ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप ये फंक्शन हो गया f ऑफ d का, d का फंक्शन है ये d के पदों में, ठीक है, इंटू y आ रहा है, इंटू y आ रहा है और बराबर qx। तो qx क्या है, यहाँ पे 0 है ये, ठीक है। तो pi तो निकलेगा ही नहीं इसका, जब व्यापक हल निकालेंगे तो pi 0 हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट क्या कह देंगे, CF कोई पूरक फलनी इसका व्यापक हल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का सहायक समीकरण, 2 की सहायक समीकरण, सहायक समीकरण
निम्न होगी। सहायक समीकरण में क्या करते हैं, डी बराबर एम पुट कर देते हैं, यानी डी बराबर एम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है, और क्यू एक्स को 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यू एक्स पहले ही 0 है, तो एम पुट कर दीजिए, एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, चूँकि y यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि 0, ठीक है, y उस तरफ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम m का मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ अगर यहाँ पे ये तो m में 3 घात का समीकरण है, 3 घात का, ठीक है, m में क्या है, 3 घात का समीकरण है, लेकिन m में 4 घात के समीकरण भी आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घात तक के पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, और बुक में 4 घात से ज़्यादा की कोई एग्जाम्पल दिया हुआ भी नहीं है, ना कोई क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इनमें क्या कीजिएगा, 3 घात वाले में और 4 घात वाले में आप सबसे पहले तो कोई फॉर्मूला देख लीजिए। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा है जैसे a प्लस बी या माइनस का क्यूब, इस टाइप से क्यूब वाले में, तो ठीक है, अदरवाइज आयोटा में कैसे भी करके, और इसमें भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इस टाइप से बन रहा हो, या कुछ और बन रहा हो, माइनस का बन रहा हो, या किसी भी तरीके का अगर फॉर्मूला बन रहा है, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं देखना कैसे निकालता हूँ उसका। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसमें m का मान क्या रखा जाए, m का मान क्या रखा जाए कि ये 0 के बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ m बराबर 0 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस का 4, तो ये 0 आया, ये 4 आया, जो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, ये दोनों पद 0 होनी चाहिए दोनों तरफ, LHS और RHS, ठीक है। अब मैं m की जगह क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो क्या आएगा, m क्यूब क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। जैसे 0 रखा, मान लीजिए 1 रखा, तो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, 2 बच गया, जो ये 0 के बराबर ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब m का मान यहाँ से क्या रखे, m का मान 1, अब m का मान मैं रखता हूँ -1, ऐसे चेक कर लेना, 1-2 मान रखे, जैसे 1 रख लिए, -1 रख लिए, आपको आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन करोगे तब, ठीक है, प्रैक्टिस में ले क्वेश्चन होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं -1 रखता हूँ, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर प्लस 4, तो देखिएगा -1 का क्यूब क्या होगा, -1, और -3 और +1 का स्क्वायर +1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 और +4 है ही, तो ये क्या हो जाएगा, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, तो -4 हो गया, तो -4 से +4 कैंसिल, तो कितना बच गया, 0, ये क्या है, 0 के बराबर है। तो हमारा एक मान क्या आ गया, y का, m का एक मान क्या आ गया, -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m-1 को, इसको इस साइड लेंगे -1 को, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि m + 1, एक तो गुणनखंड ये बन गया, एक फैक्टर, चूंकि गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, तो m + 1 फैक्टर बन गया, ठीक है। अब हमारे को एक फैक्टर मिल गया, तो हम क्या करेंगे आगे, चूंकि क्लास 9th में और 10th में और शायद 8th में भी दे रखा होगा, 8th का मुझे पक्का मालूम है नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बुक्स देखे, तो ये 8th में आई थिंक, इन दोनों में 9th में तो पक्का है, एक प्रश्नावली है, दूसरी या तीसरी, बहुपद के नाम से, बहुपद, तो उसमें क्या होता है, जैसे x + 1 का भाग ऐसे दिया हुआ होता है भागफल, जैसे x² + 3x + 4, इनमें x + 1 का भाग देना पड़ता है, तो भागफल क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, भागफल जैसे 9 में अगर 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 या 9 ऐसे आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा, तो भागफल क्या है, 3। तो ऐसे ही इसमें भी भागफल निकालना पड़ता है। ये क्या है,
ये इक्वेशन होती है, समीकरण में भी भाग देना पड़ता है। तो ऐसे ही हम ये भाग देना सीख लेना आप, ठीक है। ये जो स्कूल की बुक है 9वीं 10वीं की, इनमें देख लेना। अब भाग कैसे देते हैं, अब जैसे अपने पास है m³ - 3m + 4, ठीक है। इसमें भाग देंगे किसका, अपने पास एक फैक्टर आ गया, एक गुणनखंड आ गया ना m+1, तो m+1 का भाग दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब m+1 का भाग कैसे देंगे, देखना m+1 का भाग ऐसे देंगे कि m³ बनाने के लिए इसको कितने से गुणा करना चाहिए, m+1 को, कि यहाँ से m³ बन जाए एक पद, मतलब m को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि m³ बन जाए, तो m कितने से होगा, m² से। m² से इसको गुणा करूँगा, जैसे m² को गुणा कर दिया m+1 से, तो क्या आ जाएगा m³ + m²। तो यहाँ रख दो m³ इसके नीचे प्लस m²। आप घटा दो, तो घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना, तो प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस। अब नीचे माइनस का m³ है, ऊपर प्लस का m³ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया, नीचे बच गया, ये बच गया टोटल एक माइनस का m² ये, और ऊपर सॉरी ये भी स्क्वायर है 3m², ठीक है। ये मैं लिखा हूँ m³ - 3m² + 4, इसमें भाग दे रहे हम एक जो इसको संतुष्ट करता है m का मान उससे, ठीक है। तो यहाँ से एक माइनस का m³ नीचे है और माइनस का 3m², सॉरी माइनस का m² नीचे है और माइनस का 3m² ऊपर है, तो कितना हो गया माइनस का 4m², और कांस्टेंट कितने हैं, +4, ये बच रहा है टोटल, ठीक है। इसको हम नीचे उतार लिए। अब ये माइनस का 4m² कब बनेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, m+1 को, माइनस के कोई भी एक टर्म बन जाना चाहिए, तो माइनस के 4m से, ठीक है। अब देखना वही -4m से अगर मैं m+1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 4m² और माइनस का 4m, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना -4m से, तो -4m ही आएगा। तो ये यहाँ से लिख दो -4m² - 4m, ठीक है। अब वही घटाने के लिए चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज कर देते हैं चिन्ह को। तो यहाँ से नीचे प्लस का 4m² है और ऊपर क्या है, माइनस का 4m², तो बराबर है और अलग अलग चिन्ह है तो कट जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर अब क्या बच गया, नीचे सबसे पहले m का पद लिखा जाता है और वो लिखा जाता है जिसकी घात ज़्यादा है। तो यहाँ से m का पद क्या बच रहा है, प्लस का 4m, ठीक है, और प्लस का 4 बच रहा है, ठीक है। ये क्या है, प्लस का लिख देते हैं कई बार, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं गया तो इसका मतलब क्या है कि प्लस का ही है वो। ये आप BSc सेकेंड ईयर में हो, आप सब ये सब चीज़ें आपको आती होंगी शायद, और आनी भी चाहिए, ठीक है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेगी, ये पद आ जाए 4m, तो 4 से प्लस के 4 से, ये चिन्ह का भी ध्यान रखना, प्लस से कर रहे हैं या माइनस से, ठीक है। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ m+1 को तो क्या आएगा, तो आएगा 4m + 4, तो ये आ गया, तो 4m + 4। अब चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह चेंज कर दिया, नीचे दोनों माइनस के तो ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का, कैंसिल, और ये भी 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 0, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, ये एक गुणनखंड क्या आ गया, एक ये आ गया, और एक गुणनखंड ये है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, m+1 है एक गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड m² - 4m + 4 बराबर 0 है ही, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये जो है ये भी एक गुणनखंड है जो यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप इनके गुणनखंड कर लीजिए। और अगर आपको और भी कोई टेक्निक आती है, क्योंकि गुणनखंड निकालने की काफ़ी सारी टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक ऐसी है कि इतना समय भी नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्कूल लेवल की है ये, आप कॉलेज में हो BSc सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा इतना टफ है नहीं ये मेथड, ठीक है। भाग देना है सिंपल, और मेथड कई होते हैं और उनमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें गलतियां होने के चांसेस कम है। बस माइनस प्लस का ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से m+1
अब यहाँ से इसको तो टुकड़ों में तोड़ ही सकते हैं ना, ये तो हम जानते ही है, m² माइनस 2m प्लस 4 बराबर 0। ये कैसे टूटता है कि जो ये फर्स्ट का m² और लास्ट का प्लस का 4, इन दोनों को गुणा करेंगे m² को और 4 को, तो क्या आ जाएगा 4m²। ठीक है, तो बीच वाली जो संख्या है -4m, इसको दो टुकड़ों में तो ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उनको गुणा करें उन दोनों टुकड़ों को, तो क्या आना चाहिए 4m², और अगर जोड़े तो क्या आना चाहिए 4m। ठीक है, जैसे अगर ये दो टुकड़े ले लिए मैंने, इन दो टुकड़ों में तोड़ दिया -2m और -2m, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -2m और -2m को प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 4m², और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4m। ठीक है, तो ये आपको आता होगा। अब m+1 ये एक फैक्टर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा यहाँ से हम निकालते हैं m, क्या आ जाएगा m कॉमन ले लिए तो m बार ले लिए तो बचेगा m-2, और यहाँ ले लिए इन दोनों में तो क्या ले लिया m कॉमन, और इन दोनों में माइनस का 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा m और यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब m+1 ये एक फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या फैक्टर बने देखिएगा, m-2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, m-2 बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाती है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा m बराबर -1, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2, और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे 2 आएगा। ठीक है, तो m के मान क्या आया 1 और 2 और 2 ऐसे, तो 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, मतलब 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, अब CF क्या आएगा, CF नहीं लिखते हैं क्योंकि CF ही क्या हो जाएगा, CF क्योंकि Q बराबर 0 है ना, QX बराबर 0 है, तो यहाँ से CF ही Y हो जाएगा, मीन्स व्यापक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो CF Y के बराबर होगा, तो CF होगा C1 + C2x e⁻²x। ठीक है, प्लस C3 e⁻−x -1x एक तरीके से, तो ये क्या आ गया। ठीक है, ये मैं बता ही दिया था कि अगर जैसे यहाँ पे 2 क्या है, 2 की पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार, मतलब 2 बार आ रहा है, तो C1 + C2x ऐसे कर दिए इसको। ठीक है, और अल्फा ये e⁻²x ये कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण 3। समीकरण 3 जहाँ पे C1 C2 C3 क्या है, ये सब अचर है। समीकरण 3 समीकरण 1 का व्यापक हल है, व्यापक हल है। ठीक है, जहां C1 C2 C3 क्या है अचर है, ये आप लिख देना। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है D4 + 8D² + 16। तो एक चीज और देखना, ये y में आएगा ना, y कॉमन और आ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए इसमें सभी टर्म्स क्या आ रही है, प्लस की आ रही है। दूसरी बात, इनकी घात भी क्या आ रही है, सम संख्या में आ रही है। तो अगर तो यहाँ से ये 0 होने वाला है नहीं कोई भी फैक्टर। देखिएगा समीकरण 1 की सहायक समीकरण
निम्न है। ठीक है, क्या है, m4 + 8m² + 16 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से m का मान निकालना है, तो m का मान क्या रखेंगे, यहाँ से m का मान अगर 0 रखेंगे तो आएगा नहीं, 1 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनकी घात एक तो सम संख्या में है, तो ये 16 कटेगा ही नहीं, ये बढ़ते ही जाएंगे, ये पॉजिटिव। अगर इसका मान नेगेटिव रखेंगे m का तब भी ये पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ से भी m का मान नेगेटिव रखेंगे तब भी ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है ही, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा, 0 तो आएगी ही नहीं, 0 रखने पे भी नहीं आ रही, और पॉजिटिव वैल्यू रखने से तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई देख लीजिए फॉर्मूला टाइप, तो मैं देखना एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, m² को कैसे लिख सकते हो, m² को आप स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है ना, तो m की घात 4 ही आ जाएगी वापिस। 8m² को ऐसे लिख सकते हो +16, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से या तो ये आप ये मान लीजिए, माना a बराबर, ये मान लीजिए माना t बराबर, या a मान लीजिए, माना a बराबर m²। m² को क्या है, a मान लिए, m² को मैंने क्या मान लिया, a। अब देखिए m² की जगह मैं a कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर का आता है +8m² है यहाँ पे, तो a आ जाएगा +16, और इसका तो मुझे आता ही है टुकड़ा करना, a² + 4a + 4a + 16 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a + 4 + 4a + 4 ये आ जाएगा बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा यहाँ से आगे, मैं इधर मिटा देता हूँ। अब देखना इसके आगे, देखना यहाँ देखना कि ये क्या आ गया, a + 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या a + 4 कॉमन आ गया, तो a + 4 बच गया। ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक कर लोगे आप, ये क्या है 4। ठीक है स्टूडेंट, a + 4। अब यहाँ से a का मान रख दो यहाँ पे, a का मान क्या था, m² था, यहाँ से क्या था a का मान, m²। a का मान रखने पर तो a का मान क्या आ गया रखने से, m² + 4 और m² + 4, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से m² बराबर क्या आ गया, -4, और -4 कितनी बार आ गया, ये भी आ गया, और m² बराबर -4। तो क्या आ जाएगा, m बराबर √4, ऐसे ही m बराबर √4। ठीक है, अब माइनस इसका क्या हो जाएगा, -√4 का आयोटा, और 4 का क्या आ जाएगा 2, अंडर रूट करेंगे ना 4 का 2,
क्योंकि -1 का अंडर रूट क्या होता है, बराबर आयोटा। ठीक है, ये आप थर्ड ईयर में जब फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से एक बुक है सम्मिश्र संख्या है तब पढ़ोगे, क्योंकि ये आयोटा एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, अब अंडर रूट 4 को -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 × 4, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे 4 को तो 4 ही आएगा ना। अब यहाँ से ये माइनस का 4 अलग कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, -1 × -√4, तो इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 की जगह तो आयोटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आयोटा। ठीक है, आयोटा, और अंडर रूट 4 का क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही इसका भी क्या आ जाएगा, आयोटा, सॉरी प्लस माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि अंडर रूट लग रहा है ना। तो यह क्या आ गया यहाँ से, m बराबर प्लस माइनस आयोटा 2, ऐसे ही प्लस माइनस आयोटा 2, यह आ गया। ठीक है, अब इसका CF क्या आएगा, चूंकि यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये भी प्लस माइनस आयोटा 2 है और ये भी प्लस माइनस आयोटा 2 है, तो 2 बार आ गया ना सेम समान मान, तो हम लिखेंगे। और आयोटा में आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बताए थे, सम्मिश्र संख्या हो अगर मूल और पुनरावृत्ति हो तो C1 + C2x cos βx, तो βx आयोटा का गुणांक होता है, क्योंकि ऐसे होता है ना अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, उस दिन ये देखे थे। ठीक है, तो 2x + C3 + C4x और इंटू साइन 2x, ये क्या है 2x, साइन 2x। ठीक है, तो ये आ गया, और इंटू में आता है अल्फा की पावर x, तो अल्फा क्या है यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो वो आएगा ही नहीं, या वो भी रख दो यहाँ से, इंटू इसके गुणा में e की पावर 0x। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, अब चूंकि ये यहाँ से क्वेश्चन 10 में भी y 0 है, तो क्या आ जाएगा CF ही y व्यापक हल होगा, तो CF बराबर y हो जाएगा ना, तो यहाँ से इसका 1 हो जाएगा, तो C1 + C2x cos 2x प्लस C3 + C4x और साइन 2x। ठीक है, तो ये व्यापक हल आ गया। ठीक है, समीकरण क्या नाम दे इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 2 समीकरण 1 का व्यापक हल है। ठीक है, क्या है, व्यापक हल है। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जहां C1 C2 C3 C4 क्या है, ये सब अचर है, अचर गुणांक। ठीक है, तो आप इनको लिख दीजिए नीचे, जहां C1 C2 C3 C4 क्या है, अचर है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है 13, तो इसमें है d2x बटे ये x है। ठीक है, और dt² प्लस μx बराबर 0।
ठीक है स्टूडेंट, जहां पर म्यू क्या है, म्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पे क्या होगा, d/dt बराबर d होगा। ठीक है, इसके बराबर d होगा। ठीक है, d/dt के बराबर। तो d² x प्लस म्यू x, तो x आ जाएगा कॉमन। ठीक है, प्लस म्यू इंटू x बराबर 0, ये समीकरण 1। ठीक है, अब यहां से इसका सहायक समीकरण है, सहायक समीकरण क्या होगा, d की जगह m कर दो, और म्यू तो क्या है, म्यू एक कांस्टेंट है, एक नंबर होगा जो 0 से बड़ा है, ऐसे है इसका मीनिंग। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि x 0 में चला जाएगा। अब यहां से m का मान क्या आएगा, वही m बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस म्यू। तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट म्यू। ठीक है, कहने का मतलब m बराबर प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट म्यू। ठीक है, ये इसका मान आ गया m का। यहाँ से CF, क्योंकि Q तो 0 है पहले से ही, तो CF क्या आ जाएगा। अब चूंकि dy/dx में क्या आता था, देखना यहाँ से, ये dy/dx का समीकरण था, तो इसमें सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, जो ऊपर होता है dy, तो y बराबर व्यापक हल में y बराबर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र चर, आश्रित चर। ठीक है, और x क्या है, स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर ये जैसे ये लगा रहे हैं एंगल में 2x, तो इस टाइप से आता है। तो यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र चर नीचे वाला क्या है, स्वतंत्र चर होता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर t है, और x क्या है, आश्रित चर। तो x के बराबर लिखेंगे CF, क्योंकि CF ही x के व्यापक हल में आएगा ना, व्यापक हल CF ही होगा। तो इसका होगा एक ही आ रहा है ना, तो C1 कोस अंडर रूट म्यू इंटू एक्स, अंडर रूट म्यू इंटू एक्स। ये म्यू है, म्यू इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू। अब देखिए यहां से प्लस C2 साइन म्यू इंटू एक्स। ठीक है, और एल्फा क्या है, e⁻0 x नहीं आएगा, सॉरी नीचे क्या है, स्वतंत्र चर t है ये, तो ये t में आएगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं ही गलती कर बैठा। तो ये t आएगा। अब 0 इंटू टी है, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻0 बराबर क्या होता है, 1। तो e⁻0 इंटू टी क्या हो जाएगा, e⁻0 ही हो जाएगा ना, गुणा होंगे तो ये, और इस ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो इसको रहने दो ऐसे कैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखिएगा, अब अपने को बोल रहा है ये कि x बराबर, बुक में दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे x बराबर दे रखा है a, और dx/dt बराबर दे रखा है 0, जबकि t बराबर दे रखा है πy अंडर रूट म्यू। ये हमें दे रखा है, ये t है। ठीक है, तो ये मान कैसे रखोगे, सबसे पहले x बराबर मैं a रखूंगा, और ये तो दोनों के साथ ही रखना है t का मान। तो t बराबर πy अंडर रूट म्यू, ये दोनों मान रख दो। फिर क्या आएगा, इससे एक समीकरण आएगा, देखना भी, अभी मैं रखता हूं। यहां से x बराबर a रख देता हूं, बराबर फिर C1 कोस और अंडर रूट म्यू
टी की जगह पाई वाई अंडर रूट म्यू, तो अंडर रूट म्यू से म्यू कट जाएगा प्लस C2 साइन अंडर रूट म्यू और पाई वाई टी की जगह अंडर रूट म्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब म्यू से म्यू कैंसिल, साइन पाई का मान क्या होता है 0, तो ये तो पूरा हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a बराबर C1 पाई का मान क्या होता है कोस पाई का, यहाँ से कोस पाई बच जाएगा ना, उसका मान होता है -1, तो ये क्या आ गया -C1 बराबर a, तो C बराबर क्या आ जाएगा -a। ठीक है, ऐसे तो एक समीकरण क्या हो गया 3। ऐसे ही इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा अवकलन dx/dt, और t के सापेक्ष कर रहे हैं C1 ऐसे कैसे कोस का करेंगे तो क्या आएगा अवकलन माइनस का आ जाएगा, माइनस साइन और म्यू टी, और म्यू टी का क्या आ जाएगा म्यू बार आ जाएगा। ठीक है, म्यू बार आ गया प्लस C2, यहाँ पे लिख लो म्यू को क्योंकि बार आएगा, इसका हो जाएगा कोस अंडर रूट म्यू इंटू टी। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें इसको 0 रखना है, तो देखना स्टूडेंट इसमें dx/dt को जैसा कि अभी देखे थे 0 रखना है, और t बराबर पाई वाई अंडर रूट म्यू ये रखना है, तो रख देते हैं 0 बराबर इस नीचे वाले समीकरण में इसमें। ठीक है, -C1 और मैं रूट म्यू को आगे लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो पीछे है अब क्या है साइन क्या है साइन रूट म्यू और टी क्या है पाई वाई अंडर रूट म्यू, तो अंडर रूट म्यू से अंडर रूट म्यू कैंसिल, ऐसे ही C2 अंडर रूट म्यू। ठीक है, और क्या आ जाएगा कोस अंडर रूट म्यू और पाई वाई अंडर रूट म्यू, तो अंडर रूट म्यू से अंडर रूट म्यू कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 0 बराबर -C1, और यहाँ बच गया साइन पाई उस तरफ की जैसे ही, तो ये तो साइन पाई क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसका मान 0 होता है पाई पे साइन का। ठीक है, और C2 ये क्या आएगा अंडर रूट म्यू, ये भी म्यू भी आएगा यहाँ पे -C1 और अंडर रूट म्यू। ठीक है, और ये क्या आएगा अंडर रूट म्यू और कोस, ये कोस है कोस पाई, तो कोस का पाई पे क्या मान होता है -1, तो यहाँ से आ जाएगा 0 बराबर, ये तो 0 हो ही गया, वहाँ क्या बचका 0 और अंडर रूट म्यू और उसका -1 होता है, तो क्या आ जाएगा ये -1 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये भी म्यू भी 0 की तरफ चला गया, तो C2 का मान क्या है 0। तो अब x में C2 की जगह तो क्या रख दो, इसकी जगह तो 0 रख दो, और C1 की जगह क्या आ रहा है C1 का -a आ रहा है, तो C1 की जगह -a रख देता हूँ और C2 की जगह 0 रख देता हूँ, तो कांस्टेंट हमारे को पता चल गया। अब C2 की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, तो इसका x बराबर क्या आ जाएगा ये, तो ये क्या है समीकरण 4 क्या है ये व्यापक हल। ठीक है, क्या है व्यापक हल किसका समीकरण 1 का। ठीक है, जो गिवन समीकरण है उसका व्यापक हल है। तो ऐसे इनमें अगर इस टाइप के इनको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, प्रारंभिक मान समस्या। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज मैंने ये जो क्वेश्चन करवाए हैं जो मेरे को लग रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएंगे अलग अलग टाइप के, तो ये मैंने करवा दिए हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन बताना सर, तो वो क्वेश्चन का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज आप यहाँ पे कॉलेज में आके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हो। ठीक है, और इन सब बातों से सबसे पहले केडी कॉलेज का यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियो जो डलते हैं अपलोड होते रहते हैं उनका आपको पता चलता रहे, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।